भाई जब एक रिपोर्टर इस सुलेमानी आगा से पूछता है कि जनाब आपने एशिया कप रनर्स अप का चेक क्यों फेंक दिया, सुलेमानी कहता है कि जनाब मैंने जोश जोश में आकर फेंक तो दिया, पर बैंसो कुछ देर के लिए तो मेरे भी गोटे मुंह में आ गए थे। मुझे लगा कि ये 75,000 पाकिस्तानी रुपीस का चेक है। बैंक का स्टॉक्स मैंने डॉलर का साइन तो उस पर देखा ही नहीं। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। और अगर मेरी बेवकूफी की वजह से अगर उसका कोना वोना फट जाता ना तो बेइज्जती तो हमने सही ली, साथ में ये पाकिस्तानी मुझे मेरे घर में घुसने भी नहीं देते। और भाई हमारे सुलेमानी आगा जी के लिए तालियां तो बनती हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के इतिहास के पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं जो कि किसी भी एक टूर्नामेंट में इंडिया से लगातार 3 बार प्ले हों। परफॉर्मेंस भाई की ऐसी कि काटे न बूची बातें ऊंची ऊंची। बंदे ने एशिया कप में रन बनाए टोटल 60, बट इसमें हैरानी की बात ये थी कि ये एशिया कप के भीतर 400 से ज्यादा च्युइंगम खा गया। इनका हैरिस टेपिया है रन बनवाने वाली मशीन, तो ये महाशय है च्युइंगम चबाने वाली मशीन, मतलब कि 340 च्युइंगम का टोटल लॉस। क्या बात कर रहे हैं? और तुम लोग ये सोचने की गलती मत कर देना कि इसने ये च्युइंगम अपने पैसे से लिए हैं। ना 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 भाई, यूएई के होटल वालों को भतेरा लूटा लोगों ने। और सिर्फ च्युइंगम ही नहीं, होटल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 18 कप, 18 प्लेट, 18 चम्मच और उनके 93 किलोग्राम आटे के इनने घोड़े लगा दिए। और भाई टावल्स और तकिए का तो पूछो ही मत। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। ऐसे में पता है सुलेमानी आगा अपनी जाहिल आवाम से क्या कह रहा है? देखिए, जिस खुदा ने मुझ जैसे नालायक को हमारी इंटरनेशनल T20 टीम को कैप्टन बनवा दिया, ऐसे में आप उस खुदा पर विश्वास रखिए भाईजान, उसने भी आपके लिए कुछ न कुछ सोचा ही होगा। वरना भाई 31 मैच तो मैं भी खेल चुका हूँ T20 में, और बस 113 के स्ट्राइक रेट से। और बार बार पता है अपनी कोच से और उन टीम से क्या कहता हूँ, अगर तुम सभी में दम है तो मुझे टीम से निकाल कर दिखाओ। और खुशी की बात, वो आज तक मुझे टीम से बाहर निकाल ही नहीं पाए, बोलो हो। इसलिए भाई अब तुम डिमांड करो, हमको चाहिए 2026 वाला T20 मैच। और आवाम तो इनकी जाहिल है ही। ऐसे में ये अपनी आवाम से कहते फिर रहे हैं कि देखिए दूसरे इनिंग में हमने इंडिया के 5 विकेट्स गिराए थे और हमारे विकेट्स गिरे थे 0। इसीलिए भाई अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी जीते कौन? हम लोग। यार एक गलती तो हमसे भी हो गई, हमने हार्दिक पांड्या की घड़ी की सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी कि हम इस ट्रॉफी की सिक्योरिटी करना ही भूल गए। हालांकि घड़ी कुछ ज्यादा ही महंगी थी, बट ये चोर लोग अपनी नियत से चूके ही नहीं, हराम फाड़ने आए थे और कुछ न कुछ हराम फाड़ के चले ही गए। अब भाई तुम इन गधों के ख्वाब तो देखो, ख्वाब देख रहे हैं कि हम 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम लोग भी इनकी तरह जैसा से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं लेंगे। नहीं यार, अब तुम लोग ही बताओ मैं इस पर क्या कहूँ। अबे ढोरों के नक्कटे सरदारों, वो वर्ल्ड कप होगा वर्ल्ड कप, कोई छोटा मोटा एशिया कप नहीं, जहाँ पर कि सिर्फ ओमान और यूएई जैसी टीमें नहीं, बल्कि तुम पर आविष्कार करने वाली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें भी होंगी। तभी मैं कहूँ तुम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे ऊपर कैसे हो। और रही बात तुम्हारे उस मोहसिन नकवी की, तो भाई वो उस ट्रॉफी को बस इसीलिए ले आया क्योंकि 8 साल से तुम्हारी जाहिल आवाम ने कोई ट्रॉफी तो देखी नहीं थी, इसीलिए वो उसको चुरा कर घर ही ले आया। और पता है ट्रॉफी वापस करने के लिए डिमांड क्या करता है? देखो जी, 10 किलोग्राम आशीर्वाद आटा चाहिए, चलाने के लिए 1.5 GB डाटा चाहिए, 10 किलोग्राम चावल चाहिए और एक गैस सिलेंडर। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना। इन पाकिस्तानियों को पता है क्या है, कुछ चीजें हैं जो उनके समय के साथ भी नहीं बदलती हैं। जैसे कि इनके पाकिस्तान का वो लंपट पीएम है ना, आसिफ मुनीर के गुजर जाने के बाद इस हैरिस टेपिया को फ्यूचर का फील्ड मार्शल अपॉइंट कर दिया है और कहता है कि ये हमारी कौम के फकर हैं। फकर नहीं, फकर। हाँ, ये वही हैरिस टेपिया है जिसको कि मार मार कर हमारे बंदों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिला दिया। अब जाकर पता है दुकानों पर ये क्या मांग रहा है? वो 50 रुपीज वाला बर्नॉल कितने का मिलेगा जी? और भाई तुम लोग झूठ मानोगे, पाकिस्तान में जानी बिरयानी नाम से एक फूड कंपनी है, उन लोगों ने तो अपनी स्टेटमेंट साफ ही कह दिया है कि जिस बेगैरत आदमी के नाम में हैरिस या फिर रॉफ आता है वो कृपया करके हमारे पास ऑर्डर ना करें। अरे भाई फ्री नहीं देंगे, ऐसे बेहूदे लोगों को वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। सिर्फ डिलीवर ही नहीं, उन्होंने बार बार स्टेपिया के मुंह पर थप्पड़ मारा है कि हमारी ब्रांच पर आने की जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान का सब कुछ टेम्पररी हो सकता है, बट कटोरा लेकर भीख मांगना इस परमानेंट। जैसे कि तुम उसी दिन देख लो, उस मोहसिन नकवी को इन अमीर शेखों को देखना ही था कि बस कटोरा लेकर उनके सामने भीख मांगना स्टार्ट कर दिया कि भाईजान आप कैसे भी करके हमारा लोन पास कर दीजिए, आपके ब्याज के लायक पैसे का इंतजाम तो मैं इस ट्रॉफी को बेचकर ही कर दूंगा, और एक आध बार को ट्राई तो मैं पांडु पुत्र की घड़ी पर भी कर लूंगा। और हम इंडियंस का मोटो भी सेम ही है, पहले इनकी कनपट्टी पे तो मारेंगे और फिर इनसे इनका जलील नामा या फिर माफी नामा लिखवाएंगे भी। जैसे कि पहले इनके आर्मी चीफ से 93,000 जीरो पर लिखवाया था और अब हमारे लड़कों ने लिखवाया है 9 जीरो से। अरे बाप रे! हमारे सूर्य भाइयों ने भी 2 चीजें दान में दे ही दी, पहली तो अपनी मैच पीस अपनी इंडियन सोल्जर्स को, और दूसरी ने अपनी मिडिल फिंगर इन जलीलात से भरे पाकिस्तानियों को। क्या बात है? और रही बात पाकिस्तान के फादर्स नेम की, तो भाई वो अपने चीकू भैया के साथ तिलक वर्मा का नाम सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अभी ये पाकिस्तानी लोग भी अपने पूरे प्राउड से कह सकेंगे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन तिलक लगाकर सुहागरात मनाने का श्रेय अपने तिलक भैया को ही जाता है। अरे कॉमेडी में। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल एक और नई मैच की अपडेट के साथ।